नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। एक तरफ लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं, एनडीए की सरकार भी बन चुकी है, लेकिन अभी चुनावों का जो दौर है वो थमा नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी चर्चाएं तेज हो गई है कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती लोकसभा चुनाव में तो एक साथ नजर नहीं आए, लेकिन क्या जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर, क्या इन 9 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद और मायावती यानी कि बीएसपी पार्टी एक साथ नजर आएगी? उसका कारण देखिए दूसरा ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा 2024 के इन चुनावों में मायावती जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश की एक भी सीट पर मायावती ने जीत दर्ज नहीं करी है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद की तरफ, तो चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और तकरीबन 1.5 लाख वोटों के साथ जीत दर्ज करी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद बहुत आसानी के साथ यहाँ पर दलित वोट साधने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो दलित समाज है वो भी कहता नजर आ रहा है कि आप लोगों का विजन एक है तो आप लोग एक साथ आ जाइए, मतलब जो दलित वोट है वो कटे ना। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद गठबंधन करेंगे, क्या क्या परिस्थितियां यहाँ पर बनती दिखाई दे रही हैं। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ, इस समय स्टूडियो में मौजूद है अमन सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सवाल सर यही लेना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में ये दोनों साथ नहीं आते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो कहीं ना कहीं मायावती को एक बड़ा धक्का सा लगा, क्योंकि एक भी सीट पर जीत दर्ज न करना। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की बात कर ले तो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, सिर्फ एक सीट पर मायावती की पार्टी जीत दर्ज करती नजर आती है। ऐसे में बीएसपी की हालत इस समय बहुत खराब नजर आ रही है। तो क्या ऐसे में पार्टी को बचाने के लिए और जो पार्टी की इमेज है उसको बचाने के लिए क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ मायावती गठबंधन करती नजर आएंगी उपचुनावों में? देखिए बिल्कुल तनुज, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मायावती की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, तो कई तरह के पहलू, कई तरह की चीजें निकल कर सामने आती हैं। क्योंकि आपने सही कहा कि 2024 का जो परिणाम सामने आया है उसने चौंका दिया, हैरान कर दिया मायावती को कि अब उनका जो वर्चस्व होता था, जो ताकत उनकी होती थी उत्तर प्रदेश में, वो अब लगातार खत्म होती हुई नजर आती है। आप देखिए 80 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी को उतारना और एक भी सीट के ऊपर नंबर 2 या नंबर 3 पर नहीं रहना भी ये बताता है कि अब जनाधार पूरी तरह से मायावती ने खो दिया है। पार्टी को नए सिरे से अब अपने आप को तलाशना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो है वो उनकी जगह लेते हुए नजर आएंगे। आपने देखा जिस तरह से बीते दिनों खबरें भी चली कि क्या मायावती जो है चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए नजर आएंगे। वहीं अब आजाद कह रहे हैं कि आकाश आनंद को भीम आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। यानी कि अब उल्टी गंगा बहती हुई नजर आती है। जो आकाश आनंद कहते थे कि भाई कौन आजाद मैं नहीं जानता, कौन छोटे मोटे लोगों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, जिसने एक पंचायत का चुनाव नहीं जीता उनके बारे में क्या बात करें। लेकिन यही आज चंद्रशेखर आजाद हैं जिन्होंने 1.5 लाख के कम से कम अंतर से अपने विरोधी जो बीजेपी के नेता थे उनको हराया और अपने आप को साबित किया कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ उनकी छवि मजबूत हो रही है बल्कि वो अपने दम पर, यानी आप देखिए एक तरफ तो चंद्रशेखर आजाद खड़े थे उनके, अगर उस तरफ देखा जाए तो मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कह सकते हैं बीजेपी की पूरी टीम, इसके अलावा और तमाम लोग खड़े। लेकिन उसके बावजूद भी आजाद अगर यहाँ पर जीत दर्ज करते तो ये बताता है कि अब आजाद का जो कद है या उनका जो कह सकते हैं राजनीति का करियर है वो यहाँ से परवान चढ़ने वाला है, यहाँ से बहुत आगे जाने वाला है। और जिस तरह से उन्होंने कहा भी कि जो संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तो अब क्या मायावती कह सकते हैं अपनी तमाम पुरानी चीजों को भूलकर आजाद को साथ लेकर आएंगी? क्या आजाद अपनी तमाम चीजों को भूलकर मायावती का साथ देने को तैयार होंगे? तो ऐसे में अगर ये होता है तो आने वाला जो 9-10 सीटों पर विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, उसमें एक बड़ी भूमिका में ये नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर दलित वोट बैंक अब भी एक साथ आया तो यहाँ पर कई दलों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। और चूंकि आजाद के साथ में जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समुदाय, उनका भी समर्थन काफी दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि क्या वाकई मायावती आजाद का समर्थन करती हुई नजर आएंगी, आजाद का साथ देंगी, या फिर जस की तस स्थिति बनी रहती है। हालांकि अगर जस की तस बनी रही तो यहाँ से मायावती को एक बड़ा घाटा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर जैसे जिक्र आपने छेड़ा आकाश आनंद का, क्या आकाश आनंद को भीम आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? बयान देखिए अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद का सामने आया, क्या बड़ा संकेत यहाँ पर देना चाहते हैं? देखिए मैं तो ये सोचता हूँ कि आकाश आनंद ये जिस तरह से भाषणबाजी किया करते थे, बयानबाजी किया करते थे, जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किया करते थे आजाद के ऊपर, आज आजाद ने साबित कर दिया कि वो उनसे बड़े नेता हैं। और जाहिर बात है कि लोकसभा चुनाव जीतने का मतलब ये है कि अब आकाश आनंद को कहीं ना कहीं उनके बारे में
संभल कर बोलना पड़ेगा। ये नहीं कहना पड़ेगा कि कौन आज़ाद मैं नहीं जानता। अब शायद आकाश आनंद को पता लग गया होगा कि आकाश जो आज़ाद हैं वो कौन है। तो यहाँ पर बिल्कुल महत्वपूर्ण बात हो जाती है। उन्होंने हालांकि तंज कसा है कि आकाश आनंद को अब जो है आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन ये बताता है अपने आप में कि समय की क्या मांग यही है कि अब दोनों दलों को एक साथ आ जाना चाहिए। क्या समय की मांग ये नहीं है कि मायावती को भी एक मजबूत विकल्प अब तलाशना चाहिए, क्योंकि उनकी राजनीति भी अब लगभग ऐसा लग रहा है ढलान की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। 2012-13 के बाद तो लगातार जो मायावती की पार्टी है बीएसपी, उसने लगातार उतार देखा है। और यही बात है कि अब 2022 और 24 के इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि मायावती के पास न सिर्फ अब कम सीटें हैं या ना के बराबर सीटें हैं, बल्कि उनका जो वोट परसेंट है तनुज, वो भी अब घटकर 8-9% के आसपास रह गया, जो कि 20-22% हुआ करता था सिर्फ दलित वोट। सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आजाद को पता लग गया होगा, मुझे आकाश को पता लग गया होगा आजाद आखिरकार कौन है। मुझे लगता है सिर्फ आकाश को नहीं, यहाँ पर मायावती को, योगी आदित्यनाथ को, अखिलेश यादव को, जितने भी यहाँ पर दल है सबको पता लग गया है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद है कौन। जी बिल्कुल बिल्कुल तनुज, आपने सही कहा। क्योंकि देखिए आजाद ने जिस शिद्दत के साथ में चुनाव लड़ा है, जिस कह सकते हैं कि उन्होंने जिद के साथ में चुनाव लड़ा है और जिस तरह से प्रचार प्रसार किया कर्मठ तरीके से, ये जीत उसी के लिए उनको मिली है। क्योंकि जिस तरीके से उनका प्रचार प्रसार था, आप देखिए घर घर जाकर उन्होंने जिस तरह से मोहल्ला मोहल्ला जाकर, गांव गांव जाकर जो प्रचार प्रसार किया है, वो ये बताता है कि वो कितने जुनूनी थे चुनाव लड़ने के लिए। और देखिए उनके आसपास भी कोई भटकता हुआ नजर नहीं आया। जीत का अंतर 1.5 लाख से ज्यादा का है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का साथ अगर आजाद को मिला होता, सोचिए तनुज की अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही होती, सपा सपोर्ट कर रही होती, तो ऐसे में आजाद की जीत जो है वो 1.5-2 लाख से भी ऊपर जा सकती थी और 2-2.5 लाख से ऊपर जा सकती। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आजाद ना सिर्फ जीत रहे हैं, ना सिर्फ जीते हैं, बल्कि उन्होंने ये साबित किया है कि अब लोग सिर्फ उनके साथ नहीं है, बल्कि हुजूम उनके साथ है। और ऐसे में नगीना सीट की जीत का फायदा उनको आने वाले जो उपचुनावों से मिल सकता है और साथ में आने वाली जो राजनीति है यहाँ से एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली। सर यहाँ पर बात अभी देखिए हाल ही में एक बयान और सामने आया था आजाद का, वो कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में हम और सीटों पर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें फिर नहीं मिलती। क्या बड़ा संकेत यहाँ देना चाह रहे हैं कि भाई आप मुझसे टकराओगे तो फिर बिखर जाओगे, तो क्या अखिलेश की साइड जाना पसंद करेंगे? देखिए जाहिर बात है कि दो तरफ अगर बात करें तो बीजेपी एक तरफ इंडिया एनडीए गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, और आजाद की जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी से तो मैच नहीं करती। लेकिन देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि हमने चाहे नीतीश लालू की बात करें, चाहे जो रामविलास पासवान कह सकते हैं बीजेपी की बात करें, या फिर तमाम बाकी दल की बात करें, जो लगातार आपस में ऐसा लगता था कभी साथ नहीं आएंगे, फिर वो भी साथ आ जाते। तो ये अपने आप में कोई हैरानी की बात नहीं होती है कि तमाम जो दल है वो राजनीति को साधने के लिए इस तरह के कदम उठाते हुए नजर आते हैं। अब क्या यहाँ पर आजाद मायावती एक साथ आएंगे? क्या बाकी इंडिया गठबंधन भी अब आजाद का साथ देता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा है कि आजाद को अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा वो इंडिया गठबंधन से मैच करती। तो आप समझ सकते हैं कि अब जब जीते हैं तो हर तरफ से उनके लिए कह सकते हैं बुलाहट आ रही है। अगर वो हार जाते या चुनाव में नहीं जाते तो शायद उनको कोई पूछता भी नहीं। तो जीत देखिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आजाद ने साबित कर दिया है कि अकेले दम पर जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासकर वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे और दलित समुदाय के सबसे बड़े हीरो के रूप में देखे जा रहे हैं। क्योंकि मायावती का जो करियर है, जो राजनीति है, अब पूरी तरह से तनुज ढलान पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव होने वाले हैं और आगे चलकर भी जो उपचुनाव अभी और होंगे, काफी सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होने बाकी हैं। क्या इन उपचुनावों में मायावती और चंद्रशेखर आजाद साथ होते नजर आएंगे? दलितों की जो मांग है उस मांगों को पूरा करते नजर आएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर दलित समाज यही कर रहा है कि आप लोगों के एक साथ आ जाना चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।